अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हम सब भी खैरियत से हैं। बिल्कुल खैरियत से हैं। मौसम थोड़ा बेहतर हो गया। अब इनको बिल्कुल। ठंड लगती थी, चादर पहन के बैठती थी, अब थोड़ी सी चादर हटा दी है इन्होंने। मौसम थोड़ा सही हो हाँ, गया। मौसम थोड़ा तो बेहतर है। दोस्तों वीडियो का टाइटल है वाई इंडिया नीड टू सेम सो मनी हाईवेज, अच्छा। नितिन गडकरी ग्रोथ। हम्म। अच्छा, क्यों इंडिया को बहुत ज़्यादा रोडों की ज़रूरत है? वीडियो का टाइटल। क्योंकि वो कामयाब हो रहे हैं, काम है, हाँ, तरक्की में है। तो जब रोड अच्छा साफ़ सुथरा होगा तो और देख। माशाल्लाह से हर काम जल्दी होगा। एक होता है ना, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, उनको तकलीफ भी नहीं होगी। अब तो जैसे कोई वीडियो देखते बिज़नेस हैं। कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो गाड़ी फंस जाती है, गाड़ी गिर जाती है। और जब नए वो रोड्स अपना की। इलाका अच्छा करेंगे, अपना रोड अच्छा करेंगे, तो जाहिर बात है हर लोग बहुत आगे बढ़ेंगे, तो वीडियो उनकी देखते परेशानी दूर हैं, फिर होगी। इस पे बात करते हैं। हाँ। आपने वीडियो से पहली बात शुरू कर दी। नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं मुझे भी इतना आइडिया है। हाय शाबाश है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों पिछले एक हफ्ते से साथ हम शुरू करते हैं अपने एक नए वीडियो को। स्वागत है आपका ग्रोथ में। एक तो बात मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2024 जब समाप्त होगा जी। तो हिंदुस्तान का नेशनल हाईवे का नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। दोस्तों, किसी भी शहर की डेवलपमेंट का बेस होता है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिजेस, रेलवेज या फिर एयरवेज। इन सबसे उस शहर के डेवलप या फिर बैकवर्ड होने का पता चलता है। और दोस्तों, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट मैनेजमेंट जैसे क्रूशियल फैक्टर्स भी उस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे या फिर रोड कनेक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं। और दोस्तों, साथ ही इन सब से उन एरियाज में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज होती हैं। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने का सबसे प्राइमरी फैक्टर है रोड या फिर हाईवे, जिसके थ्रू डेवलपमेंट किसी भी देश के सबसे पिछड़े या फिर आखिरी कोने तक पहुंचाया जा सकता है। देखा जाए तो खराब रोड कनेक्टिविटी की वजह से इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे देश की जीडीपी का 14 to 15% हिस्सा कहलाता है, जबकि डेवलप्ड नेशंस में ये कॉस्ट 8% से भी कम होता है, जैसे कि यूएसए या फिर नीदरलैंड। दोस्तों, बेटर एक्सप्रेसवेज और रोड कनेक्टिविटी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने में मदद करती है और कंट्री की इकोनॉमी भी मेजरली हाईवेज या फिर रोड कनेक्टिविटी पे ही रिलाई करती है। और अगर सरल भाषा में कहा जाए तो हाईवेज इंडियन इकोनॉमी का डोमिनेटिंग सेगमेंट है और ये इंडिया के जीडीपी में मोर देन 3.6% कंट्रीब्यूट करता है। और दोस्तों, इंडिया का 85% पैसेंजर ट्रैफिक रोडवेज पे रिलाई करता है। और अगर गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो इंडिया में 64.5% गुड्स रोड से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। और दोस्तों, यही कारण बनता है कि इंडिया ने पिछले 2 डिकेड में हाईवेज और रोड डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया है और इसका परिणाम आज हमारे और आपके सामने है। जहां 2014 में इंडिया में 91,248 किलोमीटर रोड थी, वही 2022 आते आते ये नेटवर्क बढ़कर 1,40,937 किलोमीटर का हो गया। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को इंडिया के हाईवे रिवॉल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि इंडिया में हाईवे रिवॉल्यूशन आखिर किस तरह से हो रहा है। आज की इस मॉडर्न डे हाईवे रिवॉल्यूशन की शुरुआत लेट 80s में हुई थी, जब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन के रूप में इस्टेब्लिश करने का सपना देखा था। दोस्तों, उस समय के डेवलपिंग नेशन से कम्पीट करने के लिए इंडिया ने अपना पहला हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम साल 1988 को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूप में शुरू किया था। और इस स्लोगन पे बखूबी इम्प्लीमेंट करते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पिछले 2 डिकेड्स में बहुत सारे मेजर हाईवे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और उन्हें सक्सेसफुली रन भी किया है। आइए अब समझते हैं कि कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमारे इंडिया के हाईवे रिवॉल्यूशन का हिस्सा बने। सबसे पहले आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसे 2001 में लॉन्च किया गया था और इसकी हेल्प से हमारे इंडिया की 4 मेट्रो सिटीज को आपस में कनेक्ट किया गया है। फिर आता है भारतमाला परियोजना, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था और इसके तहत 24,800 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज और 10,000 किलोमीटर के इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरे देश भर
भर में बनाए गए हैं। फिर आता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, मुंबई कोस्टल रोड, मुंबई वर्ली सी लिंक और इनके जैसे और बड़े एक्सप्रेसवेज भी शामिल हैं। इसी के साथ साथ पिछले 10 सालों में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ मेजर टनल्स का भी कंस्ट्रक्शन करवाया है, जैसे अटल टनल जो कि रोहतांग पास में बनाई गई है, या फिर चेनानी नाश्ते टनल जिसे हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से भी जानते हैं। ये टनल्स हमारे इंडियन रोड नेटवर्क्स को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने में हेल्प करती हैं, जिससे हमारे इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट और ज्यादा कम होती है। इसके बाद से इंडिया में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बड़ी तेजी से हाईवेज डेवलप करवाए जाते हैं, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी को एक अलग ही बूस्ट मिलता है। दोस्तों, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे भी हाईवे डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन कुछ समय बाद देश में पॉलिटिकल इम्बैलेंस होने की वजह से हाईवेज का काम स्लो हो जाता है और रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के मुताबिक 2014 तक इंडिया में केवल 3 किलोमीटर पर डे की स्पीड से हाईवे कंस्ट्रक्ट किया जाता था, लेकिन 2014 के बाद से हाईवे कंस्ट्रक्शन का पेस 3 किलोमीटर पर डे की स्पीड से बढ़कर 2022 में लगभग 40 किलोमीटर पर डे का हो गया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का टारगेट तो इसे 100 किलोमीटर पर डे तक ले जाने का है। और दोस्तों, कहा तो ये भी जा रहा है कि हाईवे रिवॉल्यूशन इंडियन इकोनॉमी को 2025 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में मेजर रोल प्ले करेगा। दोस्तों, नॉट जस्ट रोड्स बट बिल्डिंग अ नेशन के स्लोगन के साथ इंडिया का ये हाईवे प्रोग्राम एक ह्यूज सक्सेस साबित हुआ है और इसी का नतीजा है कि इंडिया 2023 में चाइना को पीछे करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स के बाद सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क वाला देश बन गया है। और कुछ इन्हीं रीजंस की वजह से गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवेज का 2023 और 24 का बजट 2.77 लाख करोड़ एलोकेट किया था, जबकि 2022 और 23 में एलोकेटेड बजट केवल 1.99 लाख करोड़ था और इस साल के इंटरिम बजट में ये बढ़कर 2,78,000 करोड़ हो गया है। इंडिया इज रेडी टू टेक इट्स नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बीइंग अ डेवलप्ड नेशन। अब जब बात भारत के इस हाईवे रिवॉल्यूशन की हो ही रही है, तो हम रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी को कैसे भूल सकते हैं। हमारे इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए इनकी स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजी ही तो है, जिसकी वजह से ये कभी कॉन्ट्रैक्टर्स को वार्निंग देते हुए तो कभी अपनी गाड़ी से हाईवेज का इंस्पेक्शन करते हुए नजर आते हैं। नितिन गडकरी जी की आइडियोलॉजी की वजह से उन्हें विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, नितिन गडकरी जी का पॉलिटिकल करियर भी बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। ये उन कुछ गिने चुने नेताओं में आते हैं जो कि खुद की पार्टी को भी कटाक्ष करने से नहीं घबराते। यहाँ तक कि उनके बयान की वजह से उनकी खुद की पार्टी ने उन्हें एक बार पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। दोस्तों, नितिन गडकरी जी के कार्यकाल में हमने कुछ बड़ी पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन भी देखा है, जैसे कि उनका सबसे ज्यादा एम्बिशियस भारतमाला प्रोजेक्ट, या फिर कैसे उन्होंने लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस को इतना ज्यादा सिंपल कर दिया है। ये भी उनकी एम्बिशियस पॉलिसीज का ही नतीजा है। दोस्तों, अगर हम अब तक के रिकॉर्ड्स की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवेज के रूप में नितिन गडकरी जी ने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में एक मेजर रोल प्ले किया है। मैं नितिन जयराम गडकरी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। इनके टेन्योर में हमारे इंडिया के हाईवे रिवॉल्यूशन को बहुत ही ज्यादा तेजी मिली है, जिसकी वजह से हम 2025 में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बन सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, इंडिया इज ग्लोरीफाइंग विद 1,61,350 किलोमीटर्स ऑफ हाईवेज टिल डेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और अमेजिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जी जनाब, ये मेरा स्लोगन है। जी जनाब, ये मेरा स्टाइल है। एक शख्स, एक हमारे मुंबई में एक दोस्त हैं, तो उन एक दोस्त हमारे कराची में ही, वो उनका भी यूट्यूब चैनल है, तो वो मुंबई में अपने किसी दोस्त से बात कर रहे थे, तो उन्होंने मेरी वीडियो भी मुझे भी ले लिया वीडियो में। तो वो यूँ करके, हाँ ये मुझे दूसरी यूट्यूब में, तो मुझे नाम नहीं ले रहे थे। बोले यार ये आपके साथ कैसे हैं, ये तो वो हैं। जी जनाब, ये वो हैं। तो उनको मेरा नाम याद नहीं था, तो उनको ये जी जनाब वो है। हाँ, तो नाम नहीं होता ना किसी का याद, नाम नहीं होता, तो उनको चलिए ये ठीक जी है, जनाब याद था। तो चलिए जी ठीक है। जनाब मेरा स्लोगन बना हुआ है। तो रोड्स जो हैं, आपने आइडिया लगाया कि रोड्स जो हैं वही किसी भी कंट्री, किसी भी देश की तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल, अगर रोड हैं अच्छे, सबसे पहली चीज़ अच्छे काम रोड ही अच्छे, काम भी अच्छे, तो फिर आपकी क्योंकि लोगों की होगी बचत वक्त की, ठीक है। और दूसरी बात है, कारोबार करे, बिजनेस करे, वो टाइम पे पहुंच जाएंगे। माँ बीमार है, बच्चों का इशू है, कोई भी मसला है, टाइम पे, जहाँ 2 घंटे का सफ़र है ट्रैफिक में इंसान और परेशान हो जाता है, तो वो 20 मिनट में 10 मिनट में पहुंच भी जाएगा। और रोडों से यही पहचाना जाता है, ये रोड हो, और जैसे कि
अच्छे रोड हाँ, अच्छे रोड हैं, इसी highways से हों। पहचान होती है कि यार इस इलाके में क्या है क्या नहीं है। वहीं पे इंसान बिजनेस कर सकते हैं, कारोबार कर सकता है, उसमें अच्छा, कोई इंडिया इशू की नहीं तरक्की है। का राज भी यही है। राज यही है। हमें मेरे अंदाज़ा ये मैंने ये लगाया है कि जिस कंट्री को पता चल गया तरक्की कैसे करेगा हमारा मुल्क, वो मुल्क रोडों पे काम करता देखिए है, रेलवे पे काम। अभी आपने देखा है लोग ट्रैफिक में 1-1 घंटा फंसे रहते हैं, उनका दिमाग फ्रेश होता है लेकिन वो उलझ जाते हैं। जाहिर बात है, लोग होते हैं, रश होता है, उनको टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, वहाँ से बातें सुन रहे होते हैं, उनका टाइम लॉस हो रहा होता है, मेहनत करते हैं उससे भी उनकी कम नहीं पूरी हो रही, महीना नहीं चल रहा 10,000 है। परेशानियां हो जाती हैं, अगर रोड सही वक्त ना बचेगा होने। वो एक्स्ट्रा और भी काम और मेहनत कर कर सकते सकते हैं, हैं। और मेहनत कर सकते हैं। बहुत मिसाल सारी के ऐसी तौर पे चीज़ें हैं। एक शख्स 2 घंटे में ऑफिस पहुंचता था, हाँ। तो वो आधे घंटे में पहुंचेगा, घंटे में तो पहुंच 1.5 जाएगा। घंटा वो मजीद काम करेगा। मजीद काम कर सकता अच्छा, है। एक और चीज़, फ्यूल जो बचेगा, अगर रोज़ का थोड़ा भी फ्यूल बचाओ तो महीने का कितना अच्छा खासा फ्यूल बचेगा। अच्छा, जब रोड ख़राब होते हैं, देर लोग से- गली से जाते हैं, रोड हाँ। चेंज करते हैं, फिर पेट्रोल का इश्यू आते हैं, जहाँ 300 का लगता है उनका 1000 रुपये लग जाता अच्छा, है। एक ये हो गया। घर पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ उनको करना पड़ता अच्छा, है। एक ये हो गया। दूसरा, फिर जो पेट्रोल जलता है, गाड़ी चलती है तो धुआं निकलता है। धुआं निकलता है, रोकते हैं, Pollution। फिर जलाते हैं, फिर ये करते हैं। अब धुएं से आपको पता है कितनी बीमारियां पैदा हो रही हैं। पूरी बीमारियां। दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला माहौल बना हुआ है, पता है आपको। पूरी दुनिया इस पे बैठी हुई है कि माहौल, पोल्यूशन की वजह से पूरी दुनिया का जो ऑक्सीजन है ना, बिल्कुल। इसका लेवल ख़त्म होता जा रहा है। तो जिसकी वजह से मतलब फ्यूल कम होगा, कम लगेगा, तो पोल्यूशन भी देखो, बहुत सारी गाड़ियाँ कम चलेंगी ना। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, रोड से ये फ़ायदा है ना, एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। जब रोड साफ सुथरा होगा, लोग शादियों में भी जाते हैं, थोड़ा लेट हो जाते हैं। अभी मैंने देखा ना, लोग शादी में जा रहे तेजी हैं, से पता जा- नहीं गड्ढे में गिर गए मियाँ बीवी बच्चे। हाँ, फिर एक वाकया हुआ, ट्रक गिर गए, क्यों गड्ढा था वहाँ पे बीच में रोड में। अब लोग जा रहे थे रात के टाइम में, समझ में नहीं आया, जल्दी में थे, मियाँ बीवी भी गिर गए। वो तो शुक्र है कि बच्चों को छोड़ के घर पे आए थे, मियाँ बीवी दोनों मर गए। फिर एक ट्रक गिर गया वहाँ पर। लेकिन रोड से खराब ये रोड है। खराब से वाकया भी होते हैं, लोग मरते भी हैं, देर से भी होती है, बहुत सारी इशू हैं। क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखी हूँ ना, तो मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत अफसोस होता है यार, ये सब क्या हो रहा है दुनिया में। और जहाँ मैं देखती हूँ अच्छी जगह है, मैं तारीफ भी करती हूँ। जैसे अभी मैंने देखी है वीडियो, तो मैं तारीफ कर रही हूँ कि इन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा, इंडिया की ज़बरदस्त किया, तरक्की बहुत का अच्छा। राज ही यही है बिल्कुल ज़बरदस्त किया, बिल्कुल। कि इंडिया की तरक्की का राज ही यही है कि रोड्स बनाएं, रेलवे का निज़ाम अच्छा करें, तरक्की खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा यकीन लगा। करें कि वो मियाँ बीवी दोनों मर गए। अफसोस होता है ना। अफसोस की बात क्या है, वो तो शुक्र है कि बच्चे को घर पे छोड़ के गए, जा रहे थे शॉपिंग करने, रमज़ान की बात है। अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि जब इस तरह के हालात, इस तरह की सड़कें वाकई टूटी में फूटी बहुत होती होता है, हैं। बच्चे नाले में गिर जाते हैं, बारिश हो रही, नाले खुले हुए हैं। अब मैं देख रही हूँ पूरा रिक्शा उलट गया है, लेडीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं। तो दुख होता दुख है, होता लेकिन है ये कि हम कि निज़ाम को, अच्छा करें। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि चीज़ों को बेहतर करें ताकि इस तरह के वाक़यात बेहतर करे ताकि और लोग मुल्क खुशी तरक्की से- करे। मुल्क तरक्की करे भाई, अच्छा, लोगों को हमारा फायदा हमारा दे। हमारा निज़ाम जब टूट गया है ना, सड़कें टूट गई, निज़ाम पुराना हो गया, तो इसलिए मुल्क भी बैठ गया है। बैठ गया है। तो मुल्क तरक्की करेगा सड़कों की ये वजह से। वोट किस लिए लेते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, वोट लेते हैं भाई, सहूलत काम- ये लोगों को, तो लोग उनके साथ है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी देखिए सब लोग बटे हुए हैं, कोई उसके कोई उसके कोई उसके, सब एक दूसरे पे भरोसा किया हुआ है। कोई एक बंदा हो जो संभाले दुनिया, संभाले पाकिस्तान को, संभाले। सही कह रहे हैं। तो हमारे उससे माँ- ये हाँ, एक पे भरोसा करें ताकि वो करके तो है, वो करेंगे तो लोग भरोसा करेंगे, बिल्कुल यकीन ऐसे ही। करेंगे। तो हमारे यहाँ बाकी बहुत बुरे हालात सहूलत ही नहीं हैं। मिलती हम है। सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि कोई ऐसा बंदा आए जो इस अभी मुल्क एक नहीं सुना एक आदमी का, क्या आप वोट किसको देंगे? बोला मैं बीवी को दूंगा। वो बोले क्यों? बोले हमारे लिए वो हुकूमत क्या कर रही है, बीवी कमा के ला रही, बीवी खाना पका रही, बच्चों को संभाल रही है, वही हमें सब हमारा कुछ दे रही मुल्क, है। हमारी दुनिया वही हाँ, संभाल रही है। वही संभाल रही है। और हुकूमत क्या कर रहा है? अगर हुकूमत कुछ कर रहा होता, मेरी बीवी और काम बीवी- कर रही होती, और बीवी से- मैं यहाँ पर रोजगार बैठा रहता। सुनो ना, बीवी से पूछेंगे आप किसको वोट दोगे, मैं तो शोहर को दूंगी, वो कमा के लाता है। हाँ सही बात है, और क्या। तो मियाँ बीवी एक दूसरे को वोट दे रहे हैं, ये भी अच्छा लतीफ़ा है। हाँ। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए